नुमान, इंसान चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना नजर आए, वो पत्थर का बना नहीं होता। उसके सीने में एक नाजुक सा कांच का दिल होता है, और उस दिल को कब कौन सी बात से ठेस पहुंच जाए ये पता नहीं चलता। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी इजाजत के बगैर एक कदम भी तुम इस घर से बाहर नहीं निकालोगी। तो गई कैसे? सारा के कमरे का लॉक कोई भी नहीं खोलेगा, कोई उससे बात नहीं करेगा, और ना ही कोई उससे खाने पीने को पूछेगा। पापा ने बहुत इंसल्ट की है मेरी। उस मोमना के सामने मुझे घसीटते हुए कमरे में ले आए और बंद कर दिया। और ये मामा अभी तक पूछा भी नहीं मुझसे। इतनी जोर से थप्पड़ मारा है पापा ने। सुन ले मेरी तू सदा। नायला, for God's sake, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ज्यादा परेशान होगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम समझ ही नहीं रही मेरी बात। अगर आज उसके साथ मैंने सख्ती ना बरती ना तो पूरे जमाने के सामने हमारा सर झुका हुआ होगा। फिलहाल तो आपने मेरा सर झुका दिया सबके सामने। अगर कुछ था भी तो अपने तक रखते ना, या कुछ कहना भी था तो कमरे के अंदर बुलाकर कह देते। मगर आपको तो दुनिया को बताना था, सबको जताना था कि नायला ने अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं की है। वो सब कौन है? घर के ही है, अपने ही है ना? नहीं है मेरे अपने वो। और वो आपकी भाभी, वो इस घर के लिए एक गैर औरत है। पहले ही वो हर वक्त जताती रहती हैं कि मैंने अपनी बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छी की है और नायला ने नहीं की। ऐसा भाभी ने तुमसे कहा है? मुझे डायरेक्ट तो नहीं कहा, मगर दूसरों पर बात रख के सुना देती हैं। मैं क्या समझती नहीं हूं? अरे छोड़ो ना तुम उनको यार, उनकी बात किए जा रही हो। ना वो इस घर की सरपरस्त है, ना वो हाकिम है जिनकी वजह से तुम्हें फर्क पड़ता हो। कम ऑन यार। मगर जो इस घर की सरपरस्त है वो तो उनकी बातों में आ गई है ना। हर वक्त मेरे सामने मोमना और मासूमा की तारीफें करती रहती हैं कि लड़कियां ऐसी होनी चाहिए। प्लीज प्लीज आला, तुम टेंशन मत लो, मैं समझा लूंगा अम्मा जान को। तुम चल के खाना खाओ, चलो। क्या हो गया आपको वासिफ? मेरी बच्ची भूखी प्यासी कमरे में बंद हो और मैं खाना खा लूं? मैं ऐसा कर सकती हूं? कभी नहीं। प्लीज, बीइंग अ फादर, अलाउ मी। थोड़ी सी तो मुझे सख्ती बरतने दो सारा के साथ। कर लीजिएगा सख्ती, मगर अभी तो उसे बुलाए ना, मैं उसके साथ ही खाना खाऊंगी और समझा भी दूंगी। ठीक है, मैं बुलाता हूं सारा को, लेकिन एक बात अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लो नायला, कि आज के बाद सारा वही करेगी जो मैं कहूंगा। किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, इवन तुम्हारी भी नहीं। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मैं अपना भी कोई बिजनेस करूं। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई कहे कि बाप दादा के बिजनेस पर ऐश कर रहा है। मगर जब भी बाबा से कहता हूं, मगर वो कहते हैं ये बिजनेस भी तुम्हारा अपना ही है। तो वो गलत तो नहीं कहते? वो सब कुछ आपका ही तो है। जब होगा तब होगा, और तब भी एक छोटा सा हिस्सा मेरा होगा। इस बिजनेस के 2 हिस्सेदार हैं, एक बाबा और एक ताया, और उसमें से तुम लोगों के 3 हिस्से बनेंगे। फिर तुम खुद सोचो, आधे का 5वां हिस्सा मुझे मिलेगा तो क्या मिलेगा? तो ठीक है, मेरा हिस्सा अब आपका हो। क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आपका ये मतलब नहीं था, लेकिन मेरा मतलब यही है। बात हिस्से की नहीं है मासूमा,
मैं चाहता हूँ मेरे हाथ में कुछ रकम आए जिससे मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। अभी तो बाबा लगे बंदे पैसे देते हैं, मज़ीद ज़रूरत पड़ती है तो उनसे मांगने पड़ते हैं। तो जब आपको मेरा हिस्सा मिल जाएगा तो यकीनन आपकी पॉकेट मनी भी बढ़ जाएगी। पहले आपको एक हिस्से के पैसे मिलते थे, फिर 2 के मिलेंगे। वो ठीक है, मगर बाबा नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि मैंने मासूमा से ज़बरदस्ती साइन करवाए। अच्छा तो रुके, मैं आपको अभी साइन करके देती हूँ। अरे इसकी ज़रूरत नहीं है। चाय ठंडी हो रही है। किसी बात का असर नहीं होता तुम पर। मैंने तुम्हें बाहर जाने से मना भी किया था, कहा था कि शाजिया के साथ जाकर किचन में उसका काम में हाथ बटाओ, मगर तुम फिर भी चली गई। मामा मैंने किए तो थे सारे काम, सैलेड भी बनाया था, देखिए मेरा हाथ भी कट गया है। मगर बाहर क्यों गई? मैं बाहर नहीं गई थी मामा, मैं बस गेट पे खड़ी थी। झूठ मत बोलो, तुम्हारे बाबा ने खुद तुम्हें गेट से अंदर आते हुए देखा था। अब बाबा को कौन समझाए। बहरहाल अभी तुम बाहर आना जाना छोड़ो, जिसने तुमसे मिलना है वो तुम्हें घर आकर मिले। बाहर जाने से तो वैसे भी वासिफ ने मना किया और वो बहुत गुस्से में, अब मेरी भी एक नहीं सुनेंगे। और उन्होंने साफ कह दिया है कि सारा के मामले में अब कोई ना बोले। पता नहीं क्या सोच रहे हैं, हो सकता है कि वो फौरी तौर पर तुम्हारी शादी कर दे। और अच्छा ही है, मैं भी यही चाहती हूँ। मगर मैं नहीं चाहती। क्या मतलब है तुम्हारा? एक बात सुन लो गौर से, अब तुम्हारी कोई मनमानी नहीं चलेगी। और आप भी सुन लें कि मैं शादी हरगिज नहीं करूंगी, मुझे भी आगे पढ़ना है। क्या कहा? आगे पढ़ना है? मगर पढ़ाई तो तुमने खुद छोड़ी थी, अब अचानक क्या हुआ है? बहरहाल अब इसका फैसला तो तुम्हारे बाबा ही करेंगे, उन्हीं से बात करो। अब तो वो मेरी भी नहीं सुनेंगे। मामा कहा ना। मौसम अब काफी बदल गया है, तुमने कपड़े पे निकाल लिए? बस 1-2 दिन में निकाल लूंगी। हाँ जरा धूप लग जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। मैंने सोचा अभी तक इतना तो चेंज हुआ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। क्या आज वॉक पे नहीं गए? क्या वॉक के लिए जा रहे हो पार्क में? नहीं, हम नाश्ता करने जा रहे हैं। नाश्ते के लिए? कहाँ? एक नया रेस्टोरेंट खुला है, उनका नाश्ता बहुत अच्छा है, बस वहीं जा रहे हैं। लो भाई, हम नाश्ते भी बाहर होने लगे। सिर्फ नाश्ता ही नहीं, लोग तो सहरी और अफ्तारी करने भी बाहर जाते हैं। हाँ सुना तो है मैंने, लेकिन कुछ अजीब सा लगता है। खैर जाओ, खैरियत से जाओ। मम्मा आप कैसी हैं? ठीक हूँ। अच्छा, हम 1 घंटे तक आ रहे हैं। ये पूछ रहे हो या बता रहे हो? मम्मा पूछ भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। वाह, ये तुम्हारी खूब मंतक है। मम्मा प्लीज, हमें देर हो रही है, आप टेंशन नहीं लें, हम जल्दी आ जाएंगे। अरे बेटा जाने दो ना इन लोगों को, यही तो दिन है इनके घूमने फिरने के। तो मैं कहाँ रोक रही थी मुमानी जान, और मेरे रोकने से भला वो रुकते हैं? कुछ ज्यादा ही लट्टू हो गया है इस लड़की पर, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये क्या तरीका है तुम्हारे बैठने का? दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? क्या हो गया पापा? आज से तुम मुझे किचन में नजर आओ और शाजिया तुम्हें खाना बनाना सिखाएगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, आज रात को मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा। मगर मुझे खाना बनाना नहीं आता। किसको आता है शुरू से? जब कोई चीज करना चाहोगी तो करोगी ना, जब सीखना ही नहीं चाहती तो कहां से सीखोगी? कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज रात का खाना मैं तुम्हारे हाथ का खाऊंगा। दैट्स इट। इज इट क्लियर टू यू? जाओ किचन में,
जब से ये मोमना लोग आए हैं ना, बाबा बिल्कुल बदल गए। मुझे भी इनकी तरह जाहिल समझते हैं। खाना बनाऊं जाकर। जाओ किचन में। इस घर में सबको मैं ही नजर आती हूँ। सिर्फ फजूलियात का शौक है इस लड़की को, सिर्फ और सिर्फ। क्या हो गया बेटा, क्यों डांट रहे हो उसको? अम्मा मेरी समझ से सब कुछ बालातर है। क्या नाम उस खातून का जिसने मासूमा का रिश्ता कराया था? कुबरा? हाँ हाँ कुबरा। उसे बुलवाइए, सारा से मिलवाइए और उससे कहें कि सारा का कोई हमजोड़, कोई हम पल्ला रिश्ता जो है वो तलाश करे। मैं जल्द से जल्द इस फर्ज से फारिग होना चाहता हूँ। बहुत हो गई है। अच्छा, मैं बात करती हूँ उससे। बस हमारी जिम्मेदारी मैंने आपके सुपर्द कर दी है। जितना जल्दी हो सके मुझे इस अजियत से निजात दिलवा दें। ऐसी भी क्या जल्दी है? जल्दी क्या, मैं तो बहुत दिनों से कहता हुआ आ रहा हूँ आपको। बेटे कुबरा ने तो कई रिश्ते बताए, लेकिन हर रिश्ते में नायला ने कोई न कोई ऐसी मीन मेख निकाली कि उसको मना करना पड़ा। अब आप मुझे बताएंगी, मैं खुद नायला से बात कर लूंगा। ठीक है, मैं आज ही फोन करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया? बड़ी बदतमीज है। कौन? तुम्हारी ये बदतमीज लट बार बार तुम्हारी कानों को छूती है। इतना शर्माती क्यों? मैं शौहर हूं तुम्हारा। पर आप ही तो सुबह सुबह इतनी रोमांटिक बातें करते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि रोमांस का टाइम होना चाहिए। 2 अल्फाज सुबह के बाद, 2 दोपहर के बाद, 2 रात के बाद। तो ठीक है, सुबह वाले 2 अल्फाज बोल देता हूँ। नुमान, मैंने ऐसा कब कहा है? यही तो मसला है, आप कुछ नहीं कहते, आपकी जालिम आंखें सब कह देती हैं। दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। दिल करता है तुमसे बातें ही करता रहूं। नुमान, क्या आप हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे? नहीं, इससे भी कई गुना ज्यादा। चलता हूँ। मैं तो समझी थी कि अगर पीनिश से इसकी शादी हो जाती तो ये मुझे भूल जाता, उस पे पूरी तरह आशिक जो था। मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया। एक ऐसी लड़की जिसे वो बिल्कुल पसंद ना करता था, उससे शादी नहीं करना चाहता था, उस पे इस बुरी तरह फिदा हो गया वो। मामा, मेडिसिन लिया आपने? क्या बात है, मुझसे नाराज है आप? नहीं। फिर आप परेशान लग रही हैं। कुछ ऐसे ही समझ लो। आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर्स का क्या, वो तो कहते ही रहते हैं, मगर बात बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के बस से बाहर होती है और वही परेशान करती है। मामा, इससे क्या बात है, बताएं मुझे। यही तो बात है, ना मैं किसी को बता सकती हूँ और ना इस बात को भूल सकती हूँ। बस अंदर ही अंदर घुटती रहूंगी। प्लीज बताएं ना, आखिर ऐसी क्या बात है? मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मतलब बाबा ने आपसे ऐसा वादा लिया है कि आप किसी को बताएंगी भी नहीं और परेशान होती रहेंगी। मगर मामा, ये आपकी सेहत और जिंदगी का सवाल है, किसी ना किसी एक को तो बताना होगा ना। आप मुझे बताएं।
मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें कैसे बताऊं बेटा? वो बात तुम्हारे ही मुताल्लिक है। मैं अपने आप को कोसती हूँ, क्यों जायदाद के लालच में आकर मैंने तुम्हारी शादी की। आप प्लीज बताएं, मैंने वादा किया है ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से हुई है जिसका माजी दागदार है। अम्मा ये क्या कह रही हैं आप? मैं कभी ना बताती अगर तुम इतना इसरार ना करते। मेरा ज़मीर मुझे हमेशा मलामत करता है कि मैंने तुम्हें क्यों धोखे में रखा, क्यों तुम्हारे बाबा की बातों में आ गई, क्यों ऐसा वादा किया। तुम्हें शादी से पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। मामा आप खुलकर बताएं कि बात क्या है। मुझे डर लग रहा है बेटा, अगर तुम्हारे बाबा को भिनक भी पड़ गई ना कि मैंने तुम्हें बताया है, तो वो मेरी जिंदगी अजाब कर देंगे कि मैंने तुम्हें क्यों बताया। प्लीज मामा, जब मैंने आपसे वादा कर लिया है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा। प्लीज मामा मुझे बताएं। बेटा, मासूमा की तुमसे पहले एक मंगनी हुई थी जो उसकी पसंद से हुई थी, मगर क्या मामा? तुम्हारे ताया की डेथ के बाद उसे किसी ने अगवा कर लिया था। क्या मासूमा को अगवा कर लिया था? हाँ, और वो एक हफ्ते के बाद मिली थी और बहुत बुरी हालत में, और उसके बाद उसकी मंगनी खत्म हो गई। मोहल्ले वालों ने धुतकार दिया तो मजबूरन वो यहाँ आ गई। ये सब बातें तुम्हारे बाबा को इत्तेफाकन मालूम हुई थी। भाभी जान मुमानी जान को बता रही थी तो उन्होंने सुन लिया। फिर पता नहीं मुमानी जान ने क्या पट्टी बढ़ाई। भाभी ने जायदाद का लालच दिया तो तुम्हारे बाबा मान गए, मगर तुम्हें बताने से मना किया, वरना तुम शादी से इनकार कर देते। लैला मजनू की कहानी का दी एंड हो जाएगा अब। जी अम्मा, माशाल्लाह मोमना बहुत अच्छा पढ़ रही है। हाँ ये तो है। बहुत। अरे नोमान, सुनो बेटा, ये इसको क्या हुआ? पता नहीं अम्मा, मुझे तो बहुत गुस्से में लग रहा है। अरे जरूर उसकी माँ ने उसे कुछ कहा होगा। मैं देख रही हूँ कि चंद दिनों से हर वक्त उसे बुरा भला कहती रहती है, और ये लड़का है जरा कुछ सेंसिटिव किस्म का, बुरा मान गया होगा। अरे बहुत प्यार हो गया है दोनों में, बहुत घुल मिल के रहते हैं, लेकिन मुझे तो यही खौफ था कि नोमान मासूमा को कबूल करेगा भी या नहीं। असल में पहले न वो घर वालों के साथ बैठता था, न किसी से अपना दुख सुख बांटता था, बस अकेला रहता था। भाई ऑफिस से निकल के दोस्तों में चला जाता था, घर काफ़ी देर से आता था और बगैर किसी से मिले सो जाया करता था। और सुबह को जब देर से उठता था तो जाहिर बात है शाह साहब से मुलाकात भी उसकी नहीं हो पाती थी। शाह साहब को यही तो शिकायत थी उससे। मगर अब देखो कितना बदल गया है ये, और ये सब मेरी मासूमा का कमाल है। प्यार मोहब्बत से समझाती है तो समझ भी जाता है। बस अल्लाह ताला इन दोनों को खुश रखे अम्मा। कुछ अरसे पहले तो अम्मा मैं इतनी फिक्रमंद थी इन बच्चियों के लिए, पता नहीं क्या होगा। फिर मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली।
आप देखिए, मासूमा की शादी भी हो गई और मोमना को पढ़ने का मौका भी मिल गया। और अम्मा, इस सबसे ज्यादा मेरे लिए आपकी मोहब्बत और आपकी दुआएं हैं। उसकी वजह से तो ये सब कुछ है मेरे पास। अरे बेटा, 25 साल तक मेरा वकार मेरी मोहब्बत को तरसा। अब तो ये जी चाहता है कि मेरे अंदर जितनी भी मोहब्बत है वो सब तुम लोगों को दे दो। सुन ले मेरी तू सदा। देखो नौफिल, हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स हैं वो हम समझ सकते हैं, तो फिर उसे बार बार बोलने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी तुम्हें पता है, मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत जज्बा है। तुम दिली जज्बात का इजहार करना ज़रूरी समझते हो, मैं बस उसे महसूस करना चाहती हूँ। भाभी, आप यहाँ इस वक्त अकेली? सब खैरियत तो है ना? हाँ, वो नुमान अब तक नहीं आया ना, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। क्या भाई अब तक नहीं आए? ये क्या कह रही हो सारा तुम? मैं तुम्हारे लिए आता हूँ यार। अच्छा, यू डोंट वरी, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगी, पर उसके लिए मुझे बाबा को खुश करना पड़ेगा। मेरे एक करीबी दोस्त के साथ किसी ने धोखा कर लिया। अल्लाह खैर करे, किसने किया धोखा? उसकी बीवी ने।